अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लाया हूं आपके लिए फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर। दोस्तों आज के चैप्टर का नाम हमारा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन। दोस्तों जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जल्दी से जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च कीजिए मिश्रा सर के बारे में। आपको वहां पे इसका पार्ट फर्स्ट मिलेगा जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरा इंट्रो बताया है, कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, किसे डायगोनल कहते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को। तो ये दोस्तों सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है। तो आप जानते हैं ना, जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है उसके आने वाले सीढ़ी भी स्ट्रांग हो जाती है ना। तो दोस्तों जल्दी से आप जाके वो पहले वो देख लीजिए। साथ ही साथ आपको अगर एंगल्स में कुछ डाउट आता है या आपको एंगल सीखना है कैसे एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं विदाउट कंपास, विदाउट प्रोटेक्टर। देखिए प्रोटेक्टर में क्या होता है, सारे एंगल्स दिए होते हैं 0 से लेकर 180 तक, है ना, सारे एंगल्स दिए होते हैं ना। लेकिन हमें हम प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, अभी हमें केवल कंपास, रूलर, पेंसिल और इरेजर, ये 4 चीजों का यूज करके ढेर सारे एंगल्स बनाने हैं, है ना। तो उन सारे एंगल्स को आज हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, वन बाय वन। तो जल्दी से आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक आप तक पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स। व्हाट आर द एंगल्स? एंगल्स क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना एंगल्स क्या होते हैं। दोस्तों देखिए एंगल्स क्या होता है कि हमें 2 लाइन दी जाती है, 2 लाइंस दी जाती हैं, उन दोनों लाइन के बीच में बनने वाले कोण को ही हम एंगल कहते हैं। द मेजरमेंट बिटवीन द 2 लाइंस इज नोन एज द एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसे आ रही है तो इनके बीच में ये जो कोण है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, थीटा। ठीक है, एंगल कहते हैं। अगर ये लाइन ऐसे है, अगर लाइन ये ऐसे हुई तो ये भी एक एंगल है, अगर ये स्ट्रेट लाइन हुई तो ये भी एक एंगल है। अगर ये ऐसी लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, इनके बीच वाला एंगल भी ये होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 लाइन को आप कैसे भी ज्वाइन कीजिए, आप उसके फेवर में ज्वाइन कीजिए, मतलब उसकी तरफ कीजिए, उसके दूर कीजिए, सीधा कीजिए, या ऐसे जोड़ लीजिए, या उसके नीचे जोड़ लीजिए, या ऐसे जोड़ लीजिए, कैसे भी जोड़ रहे हैं। लेकिन जब 2 लाइन आपस में ज्वाइन होती है तो उनके बीच में बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब एंगल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे प्रोटेक्टर में एंगल कितने होते हैं, आपको पता है हमारे प्रोटेक्टर में एंगल कितने होते हैं। कोई बोलेगा सर 180 डिग्री तो दिखाई देता है हमको। प्रोटेक्टर कैसा होता है, प्रोटेक्टर ऐसा होता है ना, एक आपने ऐसे बनाया और एक बड़ा सा ये प्रोटेक्टर होता है, यहाँ पे 90 होता है, ये 0 होता है, यहाँ से आ गया 180। दोस्तों हमारे प्रोटेक्टर में 180 डिग्री होता है, डेफिनेटली सही है। लेकिन अब पूछ रहा हूँ एंगल कितने होते हैं, टोटल एंगल कितना होता है। दोस्तों आपके पास पूरे के पूरे एंगल होते हैं 360 डिग्री का। कितना, 360 डिग्री का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है। वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट से, किसी भी मान एक लाइन है, किसी भी पॉइंट से उसके 0 से स्टार्ट होकर ये होता है 180 डिग्री और फिर 180 से फिर नीचे स्टार्ट होता है ये। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग उसी पॉइंट पे वापस आना, ये पूरी साइकिल कवर करते हैं 360 डिग्री एंगल तक। ठीक है, तो पूरा एक पॉइंट के पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 होता है। प्रोटेक्टर में आपके कितना दे रखा होता है, 180 तक दे रखा होता है। इसका ठीक आप नीचे कर देंगे 180 फिर से हो जाएगा। ये चलो एंगल्स के बारे में, प्रोटेक्टर के बारे में हमने बता दिया। लेकिन अब हम किसका यूज करने जा रहे हैं, हम यूज करने जा रहे हैं कंपास, पेंसिल, रूलर और इरेजर के साथ। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से आप लोग अपने अपने एक हाथ में कंपास पकड़ लो और एक हाथ में स्केल, रूलर, पेंसिल, इरेजर पकड़ लो। ठीक है, अब देखिए कंपास में क्या होता है आपके पास, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक होती है निडल, एक होती है निडल और एक होती है क्या, पेंसिल, जिसमें पेंसिल फंसाते हैं। तो निडल और पेंसिल दोनों को आप एकदम एग्जैक्टली बराबर पे रखिए। ठीक है, दोनों को आप एग्जैक्टली बराबर पे रखिए। एक यहाँ पेंसिल और निडल दोनों बराबर पे हो गए। आप उसको एक कॉपी या एक क्या नाम है डेस्क पे ऐसे करके पॉइंटर करके देखिए बराबर आ रही है, बराबर है तो जल्दी से पेंसिल को वहां पे टाइट कर लीजिए। कर लिया। अब देखिए हमें एंगल बनाना होता है कौन कौन सा। सबसे पहले हम बनाएंगे 30 डिग्री, ठीक, फिर बनाएंगे 60 डिग्री,
फिर बनाएंगे 90 डिग्री, फिर बनाएंगे 45 डिग्री, फिर बनाएंगे 120 डिग्री, फिर बनाएंगे हम कितना 270, सिमिलरली 180। ऐसे करते करते बहुत सारे एंगल बना लेंगे, लेकिन आपको पहले सीखना होगा ना कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इन सब में सबसे इजी कौन सा है बताइए? सबसे इजी होता है दोस्तों 60 डिग्री, बहुत इजी होता है, सबसे इजी यही होता है। कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब मैं यहां बताने जा रहा हूं ये कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल बाय कंपास, ठीक। कंपास के थ्रू आपको कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री एंगल। कैसे करेंगे देखिए, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए ए बी। अब ध्यान से मेरे एक एक स्टेप को देखिएगा। सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेजरमेंट कितना भी हो, आपको एंगल से मतलब है, मेजरमेंट से नहीं। लेकिन हाँ, बहुत छोटा सा लाइन नहीं ड्रॉ करना, फिर भी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। उसका नाम दे दिया आपने ए बी। आपको क्या करना है फिर से कि अपनी निडल यहां रखनी है, जो आयरन की निडल है ना कंपास की, जो मैं बताया था अभी, आयरन की निडल वहां रखनी है। और जो पेंसिल आ रहा है, पेंसिल आयरन की निडल यहां रखनी। अब एक पेंसिल होगा यहाँ पे, वहां से एक लाइन ड्रॉ, आर्क ऐसे ड्रॉ कीजिए, पेंसिल रखिए और एक ड्रॉ ऐसे कर दीजिए, आर्क ड्रॉ कर दी। फ्री हैंड से एक आर्क ड्रॉ कीजिए, ये लाइन को कट करते हुए ये यहां से यहां तक आएगा। आ गया, इतना चीज समझ में आ गया, 2 स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। दूसरा स्टेप क्या है कि ये आपने निडल यहां रखा और किसी भी मेजरमेंट का आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, पेंसिल को आप निडल से, फिर यहां रख के निडल आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। दैट इज क्लियर हो गया। अब वहां के बाद आपको क्या करना है कि यहां पे फिर से निडल रखनी है। जितना आपने एक्सटेंड किया था, जितना आपने यहाँ पे एक्सटेंड किया था, उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। मान लो बाय द वे आपसे कंपास नीचे गिर जाता है या कुछ पेंसिल ही वहां से ढीली पड़ गई, कुछ भी हो जाता है, घबराना नहीं है। आप पेंसिल को फिर से टाइट कर दीजिए, शार्प कर लीजिए, अगर शार्प करना हो टाइट होगी। आप क्या कीजिए, निडल यहां रखिए और यहां तक अपनी पेंसिल को ले जाइए। फिर से आपके लिए उतना एक्सटेंड हो गया ना वो कंपास निडल हो गया। अब क्या कीजिए, फिर से यहां पे उस निडल को रखिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के, यहां रखा और जैसे आप यहां रखेंगे तो पेंसिल आपके ऊपर होगी, एक कट मार दीजिए। जितना आपने यहां मेजर किया था वहां रख के एक कट मार दीजिए। अब जो आप कट मारेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ब्लैक कर लीजिए, डार्क कर लीजिए। यहां पे आपने डार्क कर रखा था, यहां पे डार्क कर लीजिए, ठीक है। अब अपना एक रूलर उठाइए, आपने स्केल उठाया, इस स्केल को ऐसे रखिए, यहाँ पे मार्क ऐसे प्लेस कर लीजिए, ऐसे से मैं प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे प्लेस कर लीजिए। प्रेस कर दिया और यहां से पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। फ्रेंड्स आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या दोस्तों, ये जो एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री है। हो गया ना एकदम इंटरेस्टिंग बात, हो गया ना एकदम इंटरेस्टिंग बात। देखिए कैसे, यहां पे आपने एक मार्क किया, इसको कट के ये 60 डिग्री। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप अपना प्रोटेक्टर उठाइए, अब जो आपने कॉपी में बनाया है उसको एग्जैक्टली यहां रखिए, देखिए एग्जैक्टली ये 60 डिग्री पे ही आएगा। मस्त चीज है ना। आपने कैसे आसानी से मजेदार तरीकों से, फन के तरीकों से आपने इसको सीख लिया। जब आप जितनी गलती कर सकते थे वो गलती मैंने आपको बता दी कि कहीं एक्सटेंड कम ज्यादा ना हो जाए, है ना। तो वो भी बता दिया, कैसे दोनों को बैलेंस करना है, निडल और पेंसिल को, ये भी बता दिया मैंने, है ना। और कितना मेजरमेंट लेना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, 60 डिग्री तो बन गया। उसके बाद सबसे आसान क्या है दोस्तों, उसके बाद आसान है 120 डिग्री। कैसे, इसका डबल मीन्स दैट कि जब हम कोई चीज एक बार करते हैं उसका एक और बार कर देते हैं तो वो डबल क्या रहता है ना। जैसे आपने 2 आम खाए, अब मैं आपको बोलूं आपको डबल आम खाना, तो क्या करोगे, डबल खाना चाहिए, 2 और खा लेता हूं। तो 2 और खाना मतलब क्या, जो आपने स्टेप किया है वह स्टेप फिर से करने को कहते हैं डबल। चीज समझ में आई। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जब आपने यहां से यहां तक एक मार्क किया था, अपना कंपास को एक्सटेंड किया था, फिर यहां लेकर निडल, वही मार्क आपने यहां किया ना, तो वही आर्क लेते हुए, वही एक्सटेंड कंपास का लेते हुए आपको क्या करना है, फिर से इस यहां पे रखना है और ये कट मारना है।
फिर से यहाँ रखना है इस पे, और एक ये कट मारना है। तो जो आपकी ये वाली आर्क थी उस पर आपने एक और कट मार दिए यहाँ पे सेंटर रखते हुए। तो इसको सेंटर बनाते हुए आपने कट मार लिया दोस्तों। इस पॉइंट को आप एक और पॉइंट मान के यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको ये जान के हैरानी होगी फ्रेंड्स कि ये जो हमारा ये है इतना चीज आप कंपास से प्रोटेक्टर से मेजर कीजिए दोस्तों, ये होगा हमारा 120 डिग्री। और एंगल कहां से मानते हैं? प्रोटेक्टर को आप यहां रखिए, जीरो को यहां रखिए, प्रोटेक्टर एकदम सीधा, जीरो को यहां पे, और फिर आप देखिए जो ये लाइन सीधे जा रही है एग्जैक्टली 120 पे ही जाएगी। दोस्तों आपने कितने एंगल सीख लिया आज? आपने 2 एंगल सीखी। कौन कौन से? एक सीखा आपने 60 डिग्री का, और एक सीखा आपने 120 डिग्री का। 120 का हाफ ही तो 60 होता है, इसका डबल करेंगे। तो अगर मैं अब आपको बोलूं कि 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, 30 डिग्री 30, तो आप बोलेंगे सर हमने 60 बनाया था ना, इसका हम आधा कर लें, है ना, 60 का आधा करें 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो वो कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे सर हमने यहां से यहां तक किया था, जो मार्क किया उसको आधा कर ले फिर कट करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं होता। ठीक है, उस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं। मतलब यहां से एक करेंगे, यहां से एक करेंगे, लाइन जोड़ेंगे, ये इसको कहलाते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे हम 30 डिग्री, कैसे हम 90 डिग्री, 45 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि वो दोस्तों कैसे होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको उसमें बताऊंगा कि आखिरकार 60 डिग्री और 120 डिग्री तो हमने इसमें कवर कर लिया, 30, 90, 45 3 डिग्री हम आगे वाले फर्दर पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप दोस्तों इसके ऊपर रिवीजन कीजिए। कुछ भी डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको स्टेप सीखने हो कि सर इसका स्टेप आप हमको लिख के दे दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वहां पे आपको स्टेप भी आता है, मतलब कंस्ट्रक्शन भी करना है, वहां पे स्टेप भी आता है। तो वो कैसे करेंगे तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं वो भी स्टेप आपको लिख के आपको मैं कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और आशा करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए टेक केयर, बाय बाय।